आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक परिसर अध्ययन 2 का 7वां पाठ कौन सा है, देखिए यहाँ पे आवास से लेकर गांव और बस्ती तक। इस पाठ में हम 3 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण 3 मुद्दे: आवास, अस्थायी निवास और गांव और बस्ती। जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम आवास के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो शक्तिमान मानव, बुद्धिमान मानव था वह किस तरह से आवास बनाकर निवास करता था। तो देखो बच्चों, हमने 5वें पाठ में मानव की उन्नति में जो पाठ है 5वां, उसमें हमने देखा था कि जो शक्तिमान मानव था वह समूहों में रहता था और गुफाओं में निवास करता था। तो उस समय यूरोप में जो जलवायु थी वो बहुत ही अधिक ठंड थी, मतलब जलवायु अतिशीत थी। तो इससे बचने के लिए जो शक्तिमान मानव था वह अलाव जलाकर अपनी रक्षा करता था। अलाव यानी कि आग, जैसे हम गाँव में अभी ठंडी में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग आग तापते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो शक्तिमान मानव था उस समय यूरोप में जलवायु अतिशीत होने के कारण वह अलाव जलाकर और चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करता था ठंडी से बचने के लिए। लेकिन इससे भी अगर उनकी रक्षा नहीं हो सकी तब वह जो बुद्धिमान शक्तिमान मानव था वह गुफाओं में निवास करता था और गुफाओं के अंदर वह चमड़े के जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके चमड़े को लगाता था उसकी भीतरी भाग पर, जिससे उनकी रक्षा होती थी। कभी कभी वह बाहर भी निकलकर कुछ झोपड़ी भी बनाते थे और उसमें घास फूस से छाते थे और चमड़े की आवरण लगाते थे, जिससे वो अपनी रक्षा करते थे। तो देखो बच्चों, इसे और समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरह के आवास बनाकर निवास करते थे। तो देखिए, आवास है जहाँ पर शक्तिमान मानव निवास करता था, जहाँ पे वह रहता था। तो देखो, शक्तिमान मानव मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। जो शक्तिमान मानव था वह कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। यह हमने कब पढ़ा था? 5वें पाठ में, मानव की उन्नति में। क्योंकि जो शक्तिमान मानव था वह समूह में रहता था, गुफाओं में निवास करता था। लेकिन क्या हुआ, मध्याह्न युग के आरंभ में, मतलब जब मध्याह्न युग शुरू हुआ, हमने इसके पिछले वीडियो में 6ठे पाठ में देखा मध्याह्न युग, पुराश्म युग और नवाश्म युग। तो जब मध्याह्न युग का आरंभ हुआ तो उस समय यूरोप में जो जलवायु थी अति शीत थी, मतलब बहुत ही अधिक ठंडी थी। तो उस समय मध्याह्न युग के आरंभ में यूरोप में अति शीत जलवायु थी। तो क्या करते थे शक्तिमान मानव? इससे बचने के लिए, इस ठंडी से बचने के लिए शक्तिमान मानव अलाव जलाकर यानी कि आग जलाकर और चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करके ठंड से अपनी रक्षा करता था। परंतु इतना करना उनके लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी उन्हें ठंडी लगती ही थी, इतना अधिक जलवायु वहाँ का शीत था। तब उन्होंने क्या किया कि मानव ने गुफा के भीतरी हिस्से पर प्राणियों के चमड़े लगाकर गर्म तंबू खड़ा किया। अभी देखो बच्चों, तंबू क्या है और यह तंबू किससे बनाया जाता था? क्योंकि उस समय वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े प्राणियों का शिकार करते थे। तो जो प्राणियों से शिकार करते थे, जो उनके चमड़े निकलते थे, उसी से वो तंबू बनाते थे, अपना आवास बनाते थे और वहीं पे रहते थे। तो यहाँ पे आप देखिए तंबू किस तरह का होता है। देखो बच्चों, यह इस तरह का वो आवास बनाते थे। कौन बनाता था? शक्तिमान मानव। यह गुफा के भीतरी हिस्से पर प्राणियों के चमड़े लगाकर गर्म तंबू खड़े किए। जहां आवश्यकता थी वहां उसने खुले स्थानों पर भी झोपड़ियां बनाई। अगर उन्हें आवश्यकता लगा, जहां पे वो रहते थे, जहां पे वो शिकार करते थे अपने खाने पीने के लिए, वहां पे भी वो झोपड़ियां बनाते थे। तो इस तरह का उनका निवास स्थान था शक्तिमान मानव का। जो अगला है बदलती जलवायु का प्रभाव। मध्याह्न युग के प्रारंभ में जलवायु कैसा था? बहुत ही ठंडी थी, अतिशीत था यूरोप में। तब उनका रहन सहन, शक्तिमान मानव का रहन सहन अलग था। लेकिन जब मध्याह्न युग के अंत में जलवायु में परिवर्तन होने के कारण उनके जीवन पद्धति, भोजन पद्धति, आवासों में भी परिवर्तन हुआ। मध्याह्न युग के अंत तक जलवायु कैसे होने लगा? अति गर्म होने लगा। इस हिसाब से उनके भोजन पद्धति में भी बदलाव हुआ। पहले वह छोटे मोटे प्राणियों का वह शिकार करते थे, लेकिन जब जलवायु गर्म होने लगा तो वह बड़े बड़े प्राणियों का शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना, जंगली सुअर, भेड़, बकरी आदि का शिकार करते थे। तो यहाँ पे इसे और अधिक समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि जलवायु का मध्याह्न युग के मानव पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो मध्याह्न युग में पर्यावरण में परिवर्तन होने से जलवायु गर्म होने लगी। अभी हमने देखा कि मध्याह्न युग के आरंभ में जलवायु कैसा था? अतिशीत था। लेकिन जब उसमें परिवर्तन हुआ पर्यावरण में तो वहाँ की जलवायु किस तरह की हुई? गर्म हुई।
और जब गर्म हम अभी भी हम देखते हैं ठंडी का हमारा भोजन अलग होता है, साग सब्जी ठंडी में हम अलग खाते हैं, गर्मियों के मौसम में हम अलग खाते हैं। तो ठंडी के मौसम में हम गर्म भोजन करते हैं और गर्मी में हम ठंडा ऐसा भोजन करते हैं जो हमें ठंडक दे। तो इस तरह से मौसम के अनुसार हमारा पहनावा भी बदलता है, भोजन पद्धति में भी बदलाव आता है और आवास में भी परिवर्तन होता है। तो मध्याह्न युग में जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होने लगा, उनकी जीवन पद्धति, उनकी भोजन पद्धति और रहने के ढंग सभी में परिवर्तन हुआ। तो मध्याह्न युग में जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उनके जलवायु कैसा हुआ, गर्म हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो बदलती जलवायु के अनुसार बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में भी बदलाव हुआ। तो अब भोजन पद्धति में बदलाव होने के कारण कि हम तो जानते हैं जो बुद्धिमान मानव था स्टार्टिंग में क्या करता था कि वह छोटे बड़े प्राणियों का शिकार करता था। लेकिन जब जलवायु कब करता था, जब जलवायु शीत थी, जब ठंडी थी। लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म हुआ, तो वो किस प्राणियों का शिकार करने लगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में हुए शिकार, और तब ये बड़ी मात्रा में शिकार करने लगे और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणियां नष्ट होने लगी, क्योंकि मैमोथ जैसे प्राणियों का ये शिकार करते थे। अब मैमोथ क्या है, तो देखो बच्चों, मैमोथ जो है, अभी हम हाथी को तो आप देखे ही हो, तो हाथी के जो पूर्वज है उसे हम मैमोथ करते हैं। और हाथी जो होता है बहुत विशाल होता है, तो ये हाथियों का भी शिकार करते थे, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े प्राणियों हैं वह नष्ट होने लगे। और नष्ट होने के कारण इनको अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ना भी एक व्यवसाय करने लगे, खाने के लिए मछलियों को भी पकड़ते थे। तो अभी देखिए मैमोथ का जो चित्र है वो किस तरह का दिखता है। जो मैमोथ जो हाथी है वो उसके पूर्वज जो है वो किस तरह के दिखते थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, ये है मैमोथ। देखो कैसा दिख रहा है, हाथी जैसा ही दिख रहा है ना। हम तो इस हाथी को देखे ही हैं, अभी भी देखते हैं। तो ऐसा होता है कि जो प्राणी बदलते परिवेश के साथ वो बदलते हैं, उसमें अपना समायोजन कर लेते हैं, वे प्राणी तो आज भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे डायनासोर, वो बदलते परिवेश के साथ वो अपना अस्तित्व नहीं बना सका, इसलिए डायनासोर आज हमारी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये देखिए, ये जो मैमोथ है क्या हाथी का ही पूर्वज है, परंतु हाथी की तुलना में या आकार में अधिक बड़ा है, अधिक विशालकाय यह प्राणी है इसकी तुलना में। देखिए जो हाथी है उसके दांत कितने छोटे हैं और मैमोथ के दांत कितने बड़े हैं। और इसका देखो जो शरीर है चिकना है, और ये मैमोथ जो हाथी है उसके शरीर पे बहुत बहुत बड़े बड़े बाल है। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ और यह मैमोथ हाथी का ही पूर्वज है। अभी हम मानव को भी देखते हैं, तो मानव में भी देखो किस तरह के परिवर्तन हुए। आज के मानव में शरीर पे कहीं पे भी बाल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो पहले के मानव थे उनके शरीर पे बहुत बाल थे। तो इसी तरह से मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणी भी हाथी से भिन्न हैं। यह जो प्राणी है उनके शरीर पर बाल भी बहुत हैं और ये जो दांत है, सूंड है, ये सब अलग है, इसलिए हम विशालकाय प्राणी इसे कहते हैं। देखो बच्चों, चौथा है मध्याह्न युग में मानव बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य करने लगा। मध्याह्न युग के मानव बड़े पैमाने पर मछली क्यों पकड़ने लगा, क्योंकि वह प्राणियों का शिकार करता था स्टार्टिंग में, पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण। तो प्राणियों धीरे धीरे नष्ट हो गया, इसलिए उनको अपनी उपजीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने का कार्य भी वो आरंभ किए। तो इसलिए ये जहाँ पे मछली पकड़ते थे वहीं पर ही वो निवास स्थान मतलब घर बनाकर रहने लगे, जैसे सागर के किनारे। अब अगला है पांचवा, उसने हिरण, भेड़, बकरी जैसे छोटे प्राणियों के शिकार पर भी जोर दिया। पहले ये बड़े बड़े प्राणियों का शिकार करते थे, लेकिन आगे चलकर जब वो प्राणी धीरे धीरे नष्ट होते गए, इसलिए वह छोटे छोटे प्राणियों जैसे जंगली हिरण, भेड़, सुअर, बकरी जैसे छोटे प्राणियों के शिकार पर उन्होंने जोर दिया। अब देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार हमने आज में क्या पढ़ा कि आवास, शक्तिमान मानव का आवास क्या था, जलवायु में परिवर्तन किस तरह से हुए। स्टार्टिंग में मध्याह्न युग के आरंभ में जलवायु शीत थी, लेकिन धीरे धीरे अंत में जलवायु कैसी हो गई, गर्म। और बदलते परिवेश के साथ मानव ने किस तरह से अपने अंदर परिवर्तन किया, अपने भोजन पद्धति में, अपने आवास में, अपने वस्त्रों में किस तरह से परिवर्तन किया। तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला प्रश्न है, बुद्धिमान मानव किन प्राणियों का शिकार अधिक मात्रा में
करता था। देखो, जो बुद्धिमान मानव था वह किस प्राणियों का अधिक मात्रा में शिकार करता था? स्टार्टिंग में तो वो बड़े बड़े विशाल प्राणियों का शिकार करता था, लेकिन वह हिरण, सुअर, भेड़, बकरी जैसे प्राणियों का शिकार करता था। आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बुद्धिमान मानव, देखो यहाँ पे लिखा है, बुद्धिमान मानव हिरण, भेड़, बकरी जैसे छोटे प्राणियों के शिकार अधिक मात्रा में करता था। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। किस पर लिखना है? परिसर अध्ययन जो 2 की आप बुक बनाए हो उस पर लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली क्यों पकड़ने लगा? देखो, बुद्धिमान मानव जो है बड़ी मात्रा में मछली क्यों पकड़ता था? क्योंकि मध्याह्न युग के अंत तक जो पर्यावरण था, जो जलवायु था, उसमें परिवर्तन हुआ। जलवायु कैसी हो गई? गर्म हो गई। गर्म होने के कारण जो बुद्धिमान मानव था वह बड़े बड़े प्राणियों का शिकार करता था, जैसे मैमोथ प्राणियों का शिकार करता था। तो शिकार करने के कारण जो बड़े बड़े विशाल विशाल प्राणी थे वह धीरे धीरे नष्ट होते गए, और नष्ट होने के कारण जो बुद्धिमान मानव है बड़े पैमाने पर क्या करने लगा? बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का काम करने लगा। देखो बच्चों, जैसे ही हमने देखा यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है कि बदलती जलवायु के अनुसार बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में भी बदलाव हुआ, और यह बदलाव होने के कारण बड़ी मात्रा में हुए शिकार और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणियों धीरे धीरे नष्ट होते गए। इसलिए बुद्धिमान मानव ने मछली पकड़ना बड़ी मात्रा में पकड़ने लगे। इस प्रश्न का उत्तर है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको परिसर अध्ययन 2 की नोटबुक में लिख करके शुक्रवार और शनिवार को भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।